हेलो गाइस, वेलकम टू बैंकिंग बॉस लेट्स ग्रो टुगेदर। तो आज हमारे चैनल का सेकंड वीडियो है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोगों की कोई भी क्वेरी है, कोई डाउट है, आप लोग चैनल से रिलेटेड या किसी वीडियो से रिलेटेड या किसी और भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी बैंकिंग फाइनेंस कोई भी एक जनरल क्वेरी अगर आपकी है तो आप यहाँ कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको उसके बारे में जानकारी दे सकूँ या इन्फॉर्मेशन दे सकूँ, या आपको कोई नॉलेज अगर शेयर कर सकता हूँ तो मैं शेयर कर सकूँ। ठीक है, किसी भी तरह का अगर कोई डाउट है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दिखते कैसे हैं। तो देखो, ये मैंने आपके सामने तीन फ़ोटोज़ लगाई हैं। ये डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड आपके इस तरीके से दिखते हैं, जिसमें एक जगह आपके बैंक का नाम होता है। आजकल नए डेबिट क्रेडिट कार्ड में चिप्स भी होती हैं। आपके डेबिट या क्रेडिट कार्ड की वैलिडिटी कब से कब तक है वो मेंशन किया होता है, और कार्ड नंबर होता है 16 डिजिट का, जो इस तरीके से चार चार डिजिट करके लिखा होता है। और इसके अलावा अगर पर्सनलाइज कार्ड है तो आपका नाम लिखा होगा, अगर नॉन पर्सनलाइज कार्ड है तो आपका नाम नहीं लिखा होता है। पर्सनलाइज और नॉन पर्सनलाइज कार्ड में अंतर होता है कि पर्सनलाइज कार्ड तो आपका आपका नाम लिखा हुआ आता है उसमें, तो वो आप क्या अप्लाई करते हो तो उसके बाद जो भी कार्ड सर्विस प्रोवाइडर है वो आपको आपके एड्रेस पर भेजते हैं। और नॉन पर्सनलाइज कार्ड आप बैंक के थ्रू डायरेक्ट ले सकते हैं, जो कुछ बैंक्स प्रोवाइड कराते हैं और कुछ बैंक्स नहीं प्रोवाइड कराते। ठीक है, तो उसके बाद बात करते हैं कि इसमें कार्ड में आपके बैंक का नाम भी लिखा होता है, और जो कार्ड सर्विस प्रोवाइडर होते हैं जैसे मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड, रुपए कार्ड। तो मास्टर, वीज़ा, रुपए ये कार्ड सर्विस प्रोवाइडर हैं। इनका लोगो या इनका नाम लिखा होता है, कभी यहाँ लिखा होता है, कभी किसी किसी में यहाँ लिखा होता है, वो कि कहीं भी लिखा हो सकता है। ठीक है, वो उनका लोगो, बस एक कार्ड सर्विस प्रोवाइडर है इसलिए उनका एक लोगो उनका भी बना हुआ आता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं इनके बीच में डिफरेंस की। तो देखो, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में डिफरेंस क्या है, ये बेसिक अंतर हम पहले वैसे समझ लेते हैं कि डेबिट कार्ड क्या होता है। जैसे आपका सेविंग अकाउंट है बैंक में, उसमें मान लो 10,000 रुपये है, तो आप डेबिट कार्ड यूज़ करोगे। डेबिट कार्ड जैसे कि एटीएम। ठीक है, तो आप मान लो एटीएम से कैश निकाल रहे हो तो आप 10,000 तक की कैश निकाल सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपके अकाउंट में इतने रुपए हैं। तो इस तरीके से आप डेबिट कार्ड को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, क्रेडिट कार्ड क्या होता है, कोई भी क्रेडिट सर्विस प्रोवाइडर जो भी होता है वो आपको एक क्रेडिट लाइन दे देता है। जैसे आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट मान लो 1 लाख रुपये है, तो आप 1 लाख तक कितने भी रुपए निकाल सकते हो। और बाद में 30 दिन जो इसका टाइम पीरियड होता है पेमेंट का, या 45 दिन, आप उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर इसका पेमेंट कर देते हो। तो यहाँ तो क्या है, ऑलरेडी आपके बैंक अकाउंट में पैसे हैं तो आपने इसको यूज़ कर लिया और उसका पेमेंट कर दिया मर्चेंट को। और यहाँ पर आपने क्रेडिट लिया, यानी लोन लिया एक तरीके से थोड़े टाइम के लिए, और बाद में उसका पेमेंट किया है। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं कि डेबिट कार्ड क्या है और कैसे काम करता है। बैंक इश्यूज डेबिट कार्ड टू देयर कस्टमर्स सो दे कैन मेक परचेज और ऑब्टेन कैश विदाउट विजिटिंग द ब्रांच। द कार्ड इज लिंक टू द कस्टमर चेकिंग और समवन सेविंग अकाउंट। सेविंग या करंट कैसे भी किसी भी अकाउंट से कनेक्ट हो सकता है डेबिट कार्ड। और ये इसलिए दिए जाते हैं डेबिट और क्रेडिट कार्ड, ताकि आपको हर किसी काम के लिए बैंक विजिट ना करना पड़े। ठीक है, आपको कैश विड्रॉ करना है, आप डेबिट कार्ड से कैश विड्रॉ कर सकते हैं। आपको किसी को पीओएस मशीन के थ्रू पेमेंट करना है या ऑनलाइन किसी को पेमेंट करना है तो आप डायरेक्ट डेबिट कार्ड के थ्रू या एटीएम के थ्रू कर सकते हैं। एटीएम आजकल सभी डेबिट कार्ड के अंदर काउंट होते हैं, तो आप उनके थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। Debit card can be used for withdrawal from ATMs as well as for purchase at retailers in store and online. When the card is used in a transaction, the money comes out of the linked account either immediately or after a brief interval. For doing transaction, we require a PIN, personal identification number, sometimes OTP too. ठीक है, तो डेबिट कार्ड आपका कैश विड्रॉ के काम आता है एटीएम से। आप इससे रिटेलर को पेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन, और आजकल तो आप अब यूपीआई से भी कनेक्ट करके और पेमेंट कर सकते हो। अगर आपका कार्ड ट्रांजैक्शन में यूज़ हो रहा है तो जो मनी है वो आपके सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट से निकलेगी। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं कि व्हाट इज़ क्रेडिट एंड हाउ इट वर्क्स। बैंक्स कैन इशू क्रेडिट कार्ड्स टू एनीवन सो दे कैन मेक परचेजेस within limit. Customers can withdraw the cash too. The card is not linked to customer's account and can be issued by separate application process. Also you get EMI option। तो देखो, क्रेडिट कार्ड क्या होता है, क्रेडिट कार्ड में ना आपको एक लिमिट दे दी जाती है, जैसे 1 लाख की आपको लिमिट दे दी। अब आप कितने का भी पेमेंट कर सकते हो 1 लाख तक कहीं भी। ठीक है, आप इसे कैश में भी विड्रॉ कर सकते हो। यूजुअली जब जैसे पीएनबी का क्रेडिट कार्ड है मेरे पास, तो यहाँ 20% तक कैश विड्रॉल अलाउ है, और इसमें चार्ज लगता है कैश विड्रॉ का। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्रेडिट कार्ड में हर कैश विड्रॉल का चार्ज लगता है,
और उस पर आपको एक तो फिक्स पे होता है और 1% होता है, यानी कि या तो 1% या मिनिमम वो लोग 100 रुपये लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको इस पर इंटरेस्ट भी देना होता है, ये भी ध्यान रखना। क्रेडिट कार्ड का पेमेंट होता है जो 30 से 45 दिन की क्रेडिट मिलती है आपको। ठीक है, उसमें आप क्या करते हो कि उस अमाउंट को उतने टाइम तक यूज़ करके उसका पेमेंट कर सकते हो, तो कोई चार्ज नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। पर अगर आपने टाइम इससे ज़्यादा ले लिया तो एक तो आपका चार्ज लगता है, ठीक है, दूसरा आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, और तीसरा आपकी क्रेडिट जो रेटिंग है, क्रेडिट रेटिंग यानी कि आपका सिबिल स्कोर वो भी ख़राब हो सकता है। ठीक है, तो बाकी क्रेडिट कार्ड एक अच्छी फैसिलिटी है। अगर आपका क्रेडिट पीछे ख़राब रहा है तो आप इससे अपना क्रेडिट सुधार सकते हो टाइमली पेमेंट्स करके। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि क्रेडिट कार्ड कैन बी यूज फॉर विड्रॉल विद इन सर्टेन लिमिट एंड नॉट फुल क्रेडिट लिमिट फ्रॉम एटीएम्स। वो मैंने आपको बता ही दिया कि आप 20% तक कैश विड्रॉ कर सकते हो अगर आपका पीएनबी का क्रेडिट कार्ड है तो। और एज वेल एज फॉर परचेज एट रिटेलर्स इन स्टोर एंड ऑनलाइन, सेम जैसा डेबिट कार्ड में है वैसे क्रेडिट कार्ड में आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। कुछ जगहों में केवल क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स एक्सेप्ट किए जाते हैं, ऑटो पे के लिए जैसे क्रेडिट कार्ड यूज़ किए जाते हैं, आजकल डेबिट कार्ड भी यूज़ होने लगे ऑटो पे के लिए। बाकी यूपीआई तो है ही, यूपीआई आजकल एक जैसे रामबाण हो चुका है पेमेंट के लिए, आपको कोई पेमेंट करना है यूपीआई से हो जाता है। When the card is used in a transaction, the money comes out of the linked account either immediately or after a brief interval. तो वैसे तो इसमें अकाउंट लिंक होता नहीं है, बाकी जैसे आप क्रेडिट कार्ड को अपने अकाउंट से कनेक्ट करके ऑटो डेबिट की फैसिलिटी एक्टिव कर सकते हो। जैसे आपको कार्ड का पेमेंट करना आप भूल गए तो आप ऑटो डेबिट करके अपने अकाउंट में ऑटो डेबिट का सर्विस अवेलेबल करा के ऑटोमेटिक पेमेंट करवा सकते हो। ठीक है, वह सेम इसमें पिन की ज़रूरत होती है, ओटीपी भी आता है कई बार, और एक टाइम बाद आपको जो कार्ड की लिमिट है उसका पेमेंट करना पड़ता है विद इंटरेस्ट। ठीक है, अब बात करते हैं इनके डिफरेंस की। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में डिफरेंस क्या है, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड का डिफरेंस। तो डेबिट कार्ड जो है वो बैंक अकाउंट से लिंक होता है, क्रेडिट कार्ड बैंक से लिंक नहीं होता, सेपरेट हो सकता है। डेबिट कार्ड से आपके क्रेडिट स्कोर पे कोई इफेक्ट नहीं होता, क्रेडिट कार्ड से आपका क्रेडिट स्कोर अफेक्ट होता है। डेबिट कार्ड में कोई इंटरेस्ट नहीं होता पेमेंट करने पे, क्रेडिट कार्ड में इंटरेस्ट चार्ज या फ़ी हो सकता है रीपेमेंट पीरियड के बाद अगर आप करते हो तो। मनी आपके सीधे बैंक अकाउंट से डेबिट होती है अगर आप डेबिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो। क्रेडिट कार्ड में आप बाद में पेमेंट कर सकते हो, और डेबिट कार्ड से आप केवल उतना ही पेमेंट कर सकते हो जितना आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस है। क्रेडिट कार्ड में आपको जितनी क्रेडिट लाइन दी हुई है उतने तक का पेमेंट कर सकते हो। और डेबिट कार्ड में कोई एप्लीकेशन प्रोसेस में ऐसा कुछ नहीं है कि वो देखेंगे उसके बाद उसको अप्रूव करेंगे, वो तुरंत अप्रूव हो जाता है। पर क्रेडिट कार्ड में आपकी क्रेडिट हिस्ट्री देखी जाती है, रिपेमेंट कैपेबिलिटी देखी जाती है कि आप उतना का पेमेंट कर सकते हो नहीं कर सकते, जितने के लिए क्रेडिट कार्ड जितने क्रेडिट कार्ड के अमाउंट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। मान लो 1 लाख के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपकी सैलरी उस पेमेंट को करने के लिए फीजिबल नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, या आपकी एप्लीकेशन वो लोग रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, डेबिट कार्ड से आप जितना आपके अकाउंट में है उतना कैश विड्रॉ कर सकते हो, पर ये लिमिट सील है आपके डेबिट कार्ड के अकॉर्डिंग। जैसे किसी डेबिट कार्ड में आप 25,000 तक का कैश विड्रॉ कर सकते हो, किसी में 40,000 तक का, किसी में 1 लाख, किसी में 1.5 लाख, किसी में 5 लाख। बैंक टू बैंक, कार्ड टू कार्ड, कार्ड सर्विस प्रोवाइडर के अकॉर्डिंग वेरी करता है ये। ठीक है, और क्रेडिट कार्ड में कैश की लिमिट होती है, हर बैंक अपनी अलग लगा सकता है, पर मेरे हिसाब से शायद 20% की ही लिमिट है सभी जगह। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड में से बेटर कौन सा है, तो देखो भाई दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है, अपने फ्लॉज है। अब डेबिट कार्ड उन लोगों के लिए अच्छा है जिनके पास पैसा बहुत है भाई, बैंक में पैसे पड़े हैं 10 लाख रुपए, आराम से पेमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्रेडिट कार्ड उनके लिए अच्छा है जिनके पास पैसा भी है पर उनके वो हमेशा कैश नहीं रखते। जैसे भाई आपकी सैलरी है मान लो 1 लाख रुपए महीना, आपने एक 80,000 का डेबिट क्रेडिट कार्ड ले रखा है, सॉरी डेबिट नहीं क्रेडिट कार्ड। ठीक है, तो अब मंथ एंड तक आपके सारे एक्सपेंसेस हो गए। अब आप मंथ एंड में जब आपकी मंथ अगले मंथ की स्टार्टिंग में जब आपकी सैलरी आ रही है तो आप उससे अपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, हालांकि उन लोगों के लिए क्रेडिट कार्ड अच्छा नहीं बताया जाता जो मतलब अच्छे नहीं है अपने क्रेडिट्स में, क्योंकि वो अगर मान लो डिफ़ॉल्ट कर देते हैं अपने पेमेंट में तो फिर उनकी क्रेडिट हिस्ट्री ख़राब हो जाएगी एक तो, दूसरा उनका जो चार्ज एक्स्ट्रा लगेगा, फ़ी लगेगी, और इंटरेस्ट जो कि क्रेडिट कार्ड में बहुत हाई होता है, 36%। 36% इंटरेस्ट मतलब कितना हाई इंटरेस्ट है। तो आपको 36% तक का इंटरेस्ट है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, किसी किसी बैंक टू बैंक वेरी करता है। ठीक है, तो डेबिट कार्ड अच्छा है उन लोगों के लिए जिनको स्पेंडिंग इशू है, जो जैसे कोई कई लोग होते हैं अगर कार्ड मिल जाता है तो अनलिमिटेड पेमेंट करे जा रहे हैं सब जगह, तो उनके लिए डेबिट कार्ड ज़्यादा सही है। और जो अगर कैश में कम ऑनलाइन ज़्यादा पेमेंट करना चाहते हैं उनके लिए क्रेडिट कार्ड भी अच्छा है, डेबिट कार्ड भी अच्छा है।
बट अगर आपके बैंक में बैलेंस ही नहीं है तो आप डेबिट कार्ड का यूज़ ही नहीं कर सकते, क्रेडिट कार्ड का फिर भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी जो लोग क्रेडिट कार्ड से अपना इसको क्रेडिट स्कोर इसको इम्प्रूव करना चाहते हैं वो टाइमली पेमेंट करके कर सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, ठीक है। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के डिफरेंस आई होप आपको समझ आए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों इन सभी पॉइंट्स में से, इन सभी पीपीटीज़ के जो भी पेजेस हैं इनमें से अगर किसी पर कोई भी डाउट है या कोई आपको चीज़ लगती है ये गलत है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई और डाउट, किसी और तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। नया चैनल है, कोशिश करूँगा कंटिन्यू वीडियो डाल सकूँ, कोशिश करूँगा कि आपकी सभी जो भी क्वेरीज़ हैं उनको सॉल्व कर सकूँ, ठीक है। तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मेरे चैनल का नाम है बैंकिंग बॉस। और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अभी के लिए टाटा, बाय बाय, गुड बाय, थैंक यू सो मच।